Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I hope you all are doing great. So as the thumbnail आपको चल गया होगा पता कि आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं DSSB का PYQ जो कि होने वाला है हिंदी सेक्शंस के लिए। तो हिंदी में अगर आप 20 में से 20 स्कोर करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, बिकॉज़ बहुत से ऐसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैं आज डिस्कस करने वाली हूँ। इसी के साथ साथ हिंदी का लेवल कैसा आता है आपको ये भी पता चल जाएगा। खुशी की बात तो ये है कि हिंदी का जो लेवल है वो बहुत मुश्किल नहीं आता है, काफ़ी आसान आता है। बट हाँ, ऐसा भी नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा इजी है कि आपके लिए कुछ क्वेश्चंस जो होंगे वो डिफ़िकल्ट होंगे। बट हाँ, थोड़ी सी अलर्टनेस के साथ अगर आप हिंदी सेक्शंस को अटेम्प्ट करेंगे तो आप इस सेक्शन में 20 में से 20 नंबर आराम से स्कोर कर सकते हैं। तो चलो डिस्कस करते हैं वही 20 क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में जो कि पूछे गए हैं 2024 के एग्ज़ाम में PGT इकोनॉमिक्स के। लेट्स डिस्कस। सो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। इसका क्वेश्चन है, हमें फिल इन द ब्लैंक्स हमें फिल करना है कि स्त्रियों से वार्तालाप कर मर्यादा की सीमाओं का उल्लंघन ना करें। देखिए आपको इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट है ये आपको दिख रहा होगा, पर वो ऑप्शन क्यों करेक्ट है आपको ये बताऊंगी। और कई बार DSSB में ना आंसर्स गलत भी होते हैं, तो इन ऑप्शंस पे आप मत जाइएगा कि सही यही है, क्या पता कोई और भी सही हो। स्त्रियों से बुरा वार्तालाप कर मर्यादाओं की सीमा का उल्लंघन ना करें। स्त्रियों से झूठा वार्तालाप अनुचित या उचित। देखिए अगर आप कंफ्यूज अगर होंगे ना तो मुझे लग रहा है कि आप बुरा और अनुचित में कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन अगर मैं मोस्ट करेक्ट की बात करूं तो अनुचित ही है जो कि सबसे ज़्यादा करेक्ट है यहाँ पे, इसलिए जो करेक्ट आंसर होगा वो अनुचित होगा। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करूं तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो भी अगेन एक फिल इन द ब्लैंक्स ही है और विशेषण से ही हमें उसको फिल करना है। अब ऐसी डैश बातें कर अपनी अज्ञानता का प्रदर्शन ना करें। अब ये सारे ही शब्द जो हैं वो विशेषण है। अब इसमें से कौन सा एग्जैक्ट मैच है जो ऑप्शन में आएगा ये हमें फिल करना है। अब देखिए भीतरी बातें तो यहाँ पे नहीं हो सकता, क्योंकि हमें क्या है यहाँ पे अज्ञानता का प्रदर्शन करना है। इसका मतलब कोई ऐसा वर्ड होगा जिसका मतलब होगा कि जिसे हम मूर्ख बातें ना करें, ऐसा है ना। तो सतही ऑप्शंस क्यों हैं, क्योंकि सतही का मतलब होता है आधारहीन बातें करना, जिसका कोई बेस ही नहीं है, बेसलेस बातें करना। तो सतही यहाँ पे जो है वो करेक्ट होगा। ऊपरी, गहरी, भीतरी कोई और ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट नहीं होगा। करेक्ट ऑप्शन है हमारा सतही, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको देखिए क्या चुनना है, अशुद्ध वर्तनी, शुद्ध नहीं अशुद्ध चुनना है। अब एक एक क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से पढ़िएगा, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, बिल्कुल सही लिखा है। कृष्ण पीताम्बर धारण करते हैं, ये भी बिल्कुल ठीक लिखा है। मेरा उनसे कोई परिचय नहीं है, ये ऑप्शन DSSB के अकॉर्डिंग यहाँ पे सही है, पर ये आंसर जो है वो गलत है। देखिए अगर आप ध्यान से देखें, मेरा उनसे कोई परिचय नहीं है, इसमें कोई भी वर्तनी संबंधी अशुद्धि नहीं है, बल्कि गलती किधर है, इधर। आहार शब्द को अगर हम सही तरीके से लिखें तो वो कुछ इस तरीके से होता है, आहार, न कि आहार। तो जो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, पहला वाला। इसलिए मैंने आपसे कहा है कि आप DSSB की आंसर की पे मत जाइएगा, इसमें करेक्ट आंसर कौन सा सही है वो मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। इस क्वेश्चन के अगर चैलेंज किया होगा सबने तो ज़रूर सबको मार्क्स मिले होंगे, इसलिए वर्तनी का अशुद्धि है ये आपको ध्यान से देखना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं आगे। नेक्स्ट है आपकी, ये भी इसे हमें क्रम में मैनेज करना है, सही ऑर्डर में लगाना है। आपकी मृत्यु से अपार क्षति हुई भारत को। तो ये बहुत ही सिंपल है। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए ना आपको ऑप्शंस को 3-4 बार पढ़ना है कि आपकी मृत्यु से भारत को अपार क्षति हुई, आपकी मृत्यु से भारत को क्षति अपार हुई। तो इन तरीके से आपको अगर बार बार पढ़ेंगे तो आपको आराम से चल जाएगा पता कि सही आंसर कौन सा है। ऑप्शन होगा आपकी मृत्यु से भारत को अपार क्षति हुई, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलो आज मैं तुम्हें कैलाश खेर के गाना डैश हूँ।
अब अगर आप इसको ऑप्शंस को देखें, दिखाती, सुनाती, पढ़ाती, सुनवाती, चारों ही ऑप्शन है जो यहाँ आ सकते हैं। बट क्वेश्चन में पूछा गया है प्रेरणार्थक क्रिया। अगर आपने इस वर्ड को ठीक से नहीं देखा तो आपका ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि ये चारों ही ऑप्शन क्रियाएं हैं। अब इसमें से प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी, ये कैसे पता चलेगा? तो सुनवाती है वो हमारी प्रेरणार्थक क्रिया होती है। इसका मतलब जिस भी क्रिया के साथ अगर हम वाती को जोड़ देते हैं ना, तो वो प्रेरणार्थक क्रिया हो जाती है। प्रेरणार्थक क्रिया में वो क्रिया आती है जिसमें कार्य जो होता है वो आप स्वयं नहीं कर रहे हो, कोई और है, कोई और करता है जो आपको प्रेरणा दे रहा है काम करवाने के लिए, है ना। जैसे कि राधा ने शाम से बंसी बजवाई, मैं उससे ये काम करवाती हूँ। तो यहाँ पे जब आप किसी और को प्रेरणा दो काम करवाने की, तो वो होती है हमारी प्रेरणार्थक क्रिया। इसलिए यहाँ पे सुनवाती हूँ ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं, पेड़, ये बहुत बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं, बस थोड़ी सी अलर्टनेस की ज़रूरत होती है। पेड़ पक्षी बैठे हैं, तो ऑब्वियसली बात है पेड़ पर पक्षी बैठे हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन है। इसमें क्या था, बहुत अफसोस की बात है कि हिंदी का जो प्रश्नों का जो स्तर है वो काफ़ी सरल होता है, बस थोड़ी सी सचेत रहने की ज़रूरत होती है और आपका क्वेश्चन हो जाता है। अब यहाँ भी देखिए, क्रिया विशेषण पद हमें चुनना है नीचे, तुम वहाँ मत जाया करो। अब ये चारों ही ऑप्शन जो है वो क्रिया विशेषण होते हैं, पर स्थानवाचक क्रिया विशेषण हमें चुनना है। और स्थानवाचक कहाँ होगा, यहाँ, वहाँ, जहाँ, यही होते हैं हमारे स्थानवाचक। तो बस वहाँ हमारा शब्द जो है वो स्थानवाचक है। बहुत ही सिंपल। बस प्रश्न क्या है कि आपको स्थानवाचक शब्द को एक बार ध्यान से प्रश्न में देख लेना है, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, अगेन आपको सही क्रम में लगाना है, यानी कि सही ऑर्डर में लगाना है। और ऐसे प्रश्नों को करने के लिए आप सिर्फ प्रश्नों को 3-4 बार ऑप्शंस को पढ़िए, आपका क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। दिवाली से पहले सभी घर की सफाई करते हैं, या दिवाली से पहले, इन दोनों ऑप्शन में आपको कन्फ्यूज़न हो सकती है। देखिए, दिवाली से पहले की साफ़ सफाई सभी करते हैं, या फिर दिवाली से पहले सभी घर की साफ़ सफाई करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि जो वो सेंटेंसेस जहाँ हम अपने डेली वार्तालाप में यूज़ करते हैं ना, कई बार वो गलत भी होते हैं। तो कहीं क्रिया और पद, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का जो खेल है हिंदी में, उसको आपको ध्यान से रखना है और सही तरीके से ऑप्शंस को टिक लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उस शब्द को चुनिए जिसकी वर्तनी सही है। अब मुझे नहीं पता कि वापस से DSSB क्यों ये मिस्टेक कर रहा है, पर इस क्वेश्चन में भी जो इन्होंने ऑप्शन दिया है वो गलत है, क्योंकि अतिथि शब्द यहाँ बिल्कुल सही लिखा है। और यहाँ क्वेश्चन क्या बोला है, वर्तनी अशुद्ध को चुनना है। अब यहाँ जो साधु शब्द है वही गलत है, कि साधु शब्द को सही तरीके से अगर हम लिखें तो छोटे ऊ की मात्रा आती है, और अतिथि जो है एकदम सही लिखा है अतिथि, जिसके आने की कोई तिथि ही तय ना हो। तिथि एकदम ऐसे ही लिखते हैं, बड़ी ई की मात्रा नहीं आती है। तो करेक्ट ऑप्शन होता है हमारा तीसरा। फिर से DSSB की एक और मिस्टेक सामने हमने पकड़ ली है। तो देखिए, क्वेश्चंस को आप बार बार ध्यान से देखेंगे तो आपके सामने ही उसका उत्तर रहता है, बस थोड़ा सा अलर्टनेस की ज़रूरत होती है। जी छोटा ना करना, जी छोटा ना करने का मतलब होता है कि आप अपने आप को मायूस ना करें। ये एक बहुत ही अच्छा मुहावरा है, आपको मायूस ना करें, उत्साह को कम ना करें। अब निरुत्साहित होना ही इसका सही है। परेशान करना नहीं, चिंता करना नहीं, ईर्ष्या करना नहीं, उत्साह को खोने ना देना। निरुत्साहित होना मतलब, सॉरी, उत्साह खो देना। निरुत्साहित होना मतलब आपको बिल्कुल आपका डीमोटिवेट हो चुके हो, जी छोटा कर चुके हो, तो ऐसा इसका मतलब होता है उत्साह खो देना, यानी कि निरुत्साहित हो जाना। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा वही। नेक्स्ट आगे चलते हैं, बहुत सिंपल, बहुत सरल है, इससे आसान तो कुछ नहीं हो सकता। उल्लू बनाना, मतलब इससे तो हम बचपन से करते आए हैं, और DSSB भी कभी कभी हमें उल्लू बना रही है गलत आंसर देकर। तो उल्लू बनाना यानी कि मूर्ख बनाना, ठीक है ना। तो बहुत बहुत आसान क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट चलते हैं, और अच्छी बात है ना, ऐसे आसान क्वेश्चन अगर DSSB हमें देगा तो हमारा ही फ़ायदा है। नेक्स्ट चलते हैं, अब हमें इसमें विशेषण पद चुनना है। अब ये 14 ही ऑप्शन जो है विशेषण पद के हैं, अब आपको सही विशेषण चुनना है। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए, लोहे को पिघलाना है। लोहे को तो आप पतला नहीं कर सकते, सूखा नहीं कर सकते, गाढ़ा नहीं कर सकते, तो लोहे को क्या पिघला ही तो सकते हैं। एकदम करेक्ट वर्ड है, पिघला दिया। क्या है इसमें, अरे ये तो हलवा प्रश्न है, इसमें कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट, मेरे
भाई का भविष्य उज्जवल है। देखिए ये क्वेश्चन, ये जो शब्द है ना उज्जवल, ये एग्जामिनर लोगों का बड़ा फेवरेट शब्द होता है। तो ये लोग ना हर दूसरे एग्ज़ाम में इस शब्द को अब डाल ही देते हैं। हालांकि अब ये थोड़ा पुराना हो गया, लेकिन क्यों फिर भी इम्पोर्टेंट तो रहेगा ना। पुराना क्या मतलब, इम्पोर्टेंट हट जाएगा, पुराना नहीं है तो। उज्जवल, इसमें 2 बार आधा जा आता है। ठीक है, एक बार ज नहीं आता आधा, 2 बार आधा ज आता है, तो इसलिए करेक्ट आंसर हो गया हमारा उज्जवल। बहुत आसान है, बहुत सबको पता है अब इसके बारे में। अब देखिए जो अगला क्वेश्चन है, जो पुस्तक की आलोचना करता है, क्या हम उसे आलोचना कह देते हैं? जो पुस्तक की आलोचना करेगा उसे हम आलोचना कहेंगे? नहीं, उसे पुस्तक आलोच्य कहेंगे। इसमें भी लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, बट नहीं, उसे हम सिंपल आलोचक कहेंगे। जो पुस्तक की आलोचना करता है उसे क्या कहते हैं? आलोचक। नॉर्मल, एकदम इजी, आलोचक। नेक्स्ट चलते हैं आगे। 15वां क्वेश्चन, मोहन डैश कच्चा है। अब इसमें से आपको ना एकदम सही वाला जो आएगा ऑप्शन उसे लगाना है, शुद्ध वाक्य जो बन जाए एकदम। मोहन कान में कच्चा है, मोहन कान के लिए कच्चा है, या मोहन कान से कच्चा है? मोहन कान का कच्चा है, ये आपका ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा। इसका मतलब होता है कि वो सुनी सुनाई बातों पे यकीन कर लेता है, जल्दी से किसी पे भरोसा कर लेता है। तो मोहन कान का कच्चा है, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे दिस इज़ भी इसी आंसर को सही बता रही है। नेक्स्ट अगर मैं चलूँ तो आपका अब पैसेज शुरू हो जाता है, गद्यांश यानी कि शुरू हो जाता है 16वें प्रश्न से। तो गद्यांश भी काफ़ी छोटा, देखिए गद्यांश का जो स्तर है काफ़ी छोटा स्तर है, काफ़ी बिल्कुल मुश्किल नहीं आता है गद्यांश, बहुत आसानी से आप इसे कर लेंगे। पर कई बार गद्यांश में भी आपके पर्यायवाची, विलोम, समानार्थिक शब्द आ जाते हैं। उसी के लिए मैं आपको ये क्वेश्चन करा रही हूँ, जो कि है 20वां नंबर का, यानी कि हमारा आखिरी क्वेश्चन। इसमें हमें पूछा गया आपूर्ति शब्द का समानार्थक बताइए। आपूर्ति शब्द हमसे पूछा गया है और उसका हमें अर्थ जो नहीं है, ठीक है, संतुष्टि, भरना, तृप्ति, अभाव। अब ये सारे ही जो शब्द है ना, कहीं ना कहीं आपके गद्यांश में ऊपर इस्तेमाल किए गए होंगे, बट हम बिना गद्यांश के भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए तृप्ति का क्या मतलब होता है कि हाँ भाई हमें इसकी अब तृप्ति नहीं है। तृप्ति मतलब पूर्ति हो चुकी है, ठीक है। भरना, भरना मतलब वही किसी चीज़ को भर देना किस चीज़ से। संतुष्टि, संतुष्ट रहना, भैया हम सेटिस्फाइड है। अभाव, अभाव सही है भाई, कमी। अभाव का मतलब क्या होता है? कमी हो जाना। और आपूर्ति क्या, विलोम क्या होगा? कमी हो जाना। हमें हमसे क्या पूछा गया है? जिसका समान अर्थ नहीं है, तो भाई कमी होगा इसका आंसर, तृप्ति नहीं होगा, भरना नहीं होगा, संतुष्टि नहीं होगा, क्या होगा? कमी। तो आपने देखा होगा कि जो प्रश्नों का स्तर है वो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बस थोड़ी सी अलर्टनेस की ज़रूरत है और उससे आप आराम से इस पेपर को कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर भी ज़रूर करना अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताइएगा कि आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, पीआरटी की, टीजीटी की या पीजीटी की। आपके एग्ज़ाम्स कैसे जा रहे हैं? और अगर आप नॉन टीचिंग वाले हैं तो हिंदी आपके लिए और भी ज़रूरी है, बिकॉज 40 नंबर की हिंदी आएगी आपके लिए, और अगर टीचिंग के हैं तो आपको 20 नंबर की हिंदी आएगी। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। PYQ सीरीज़ अब इसी तरह हम करते रहेंगे। और वीडियो कैसी लगी और आपका स्कोर कितना रहा, प्लीज़ लास्ट में ज़रूर बताना। और क्या सारे आंसर आपको इजी लगे या कुछ कुछ क्वेश्चंस आपको लगे कि हाँ यहाँ हम नंबर हमारे कट सकते हैं, तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।